अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब अल्लाह का शुक्र है, हमने पहला चैप्टर नंबर 5 का पहला सेक्शन कंप्लीट कर दिया। सेकंड सेक्शन स्टार्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें हमें क्या करना है, पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, फिर उसकी यूजिंग पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या क्या पॉइंट्स हैं। एक बिल्ट इन कंडीशनल फॉर्मेट है, उसमें क्या करना है। उसके बाद फिर कस्टमाइज पे जाएंगे, फॉर्मेटिंग टैक्स नंबर डेट्स वगैरह पे। उसके बाद टॉप टू बॉटम रैंक वैल्यूज पे जाएंगे, और फिर वैल्यू अबव और बिलो एवरेज। अबव वैल्यू और एवरेज से कम, उस पर उसको किस तरह कस्टमाइज करेंगे, यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और फिर इन द एंड यूजिंग फार्मूला। इंशाल्लाह इसको 15 मिनट में कोशिश करेंगे कि सम अप कर लें। और लेट्स बिगिन द गेम। इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं कि बहुत बेहतरीन चीज़ है अकाउंटेंट के लिए, तो बहुत ही लाजमी चीज़ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ये इस्तेमाल कर ले, बहुत आगे निकल जाएगा। सर्टिफिकेट तो रहता रहता है सीए वगैरह का। उसके अलावा बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इंटरप्रेट करेगा क्या एक्सेप्शंस वगैरह हैं, वो सब बातें हम नीचे पढ़ते हैं। ये किस कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, वो आइडेंटिफाई करने में बड़ी आसानी रहती है इसके साथ। आइडेंटिफाई द पेमेंट। अच्छा, उसके बाद फिर वेरिएंसेस जो चेंजेस आ रहे हैं कुछ टेस्ट में, क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, पहले से हमने अपने पैरामीटर सेट किए हुए हैं, क्या उससे कितना आप हट रहे हो, एक वो बात। ये दो बात है। बाकी जो बातें हैं, इन्वेंट्री को कितना रखना है, या किस पे अलर्ट हो जाना कि इन्वेंट्री बहुत कम हो गई है, ये भी आपको एक्सेल बताएगा। कैश बैलेंस कितना है, उसकी आपकी ऑपरेटिंग बाउंड्रीज कितनी है, ऑपरेशन में कितना लगाना है। फिर बैंक के साथ कोई आप खुदा ना खास्ता बैड डेट तो करने नहीं आ रहे, मतलब पैसा आपका जो बैंक से कॉन्ट्रैक्ट है वो टूट तो नहीं रहा, आसान जबान में। उसके बाद किस आपके डिपार्टमेंट ने 3 लाख की सेल मार दी, या कोई भी आपने अरेंज कर दिया, वो बता देगा। बाकी कौन सा मंजन आपका, कौन सा प्रोडक्ट आपका सालाना बढ़ रहा है, सर 8% लिखा है, कोई भी आपकी रेट है उस हिसाब से। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट होगा ये पूरा फॉर्मेटिंग। होता क्या है, यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाइंग अ बिल्ट इन कंडीशनल फॉर्मेट। ठीक है, बिल्ट इन है जो ये चीज़ें आपको दे रहा है ऑलरेडी, का ये आप चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें डाटा आपको दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, होम टैब में। होम टैब में किधर जाओगे, उल्टा चलते हैं। होम टैब में स्टाइल पे जाओगे, स्टाइल में फिर जाओगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, इस तरह मूव करोगे। उसके बाद फिर बहुत सारे तुम्हें डाटा देंगे, उसमें आप रिव्यू करो जो आप चाहो, जिस तरह का आपको सूट कर रहा है। बहुत सारे ऑप्शन है, उस पर उसको अप्लाई कर दोगे, अप्लाई कर दो कुछ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन दे रही है डेटा बार के हवाले से, ग्रेडियंट फील है, लाइट ब्लू, जो कलर वगैरह के हिसाब से, या कलर स्केल चालू, राइट वाइट ब्लू, आपने 3 कलर का कॉम्बिनेशन कर लिया। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल इसने डाटा दिया हुआ है यहाँ पे, बैलेंस था। अब एजिंग डेज अब ये डाटा क्या बता रहा है आपको, फॉर एग्जाम्पल आप डाटा बाहर में गए ना, इस साइड में नाम लिखे हुए क्लाइंट के, तुम नोट कर दो, ये सारे क्लाइंट के नाम लिखे हुए सारे ये। ठीक है, अब इतना पैसा इन लोगों से लेना भी है, ये पैसे आ गए। और अब ये नई चीज़ आ रही है, एजिंग डेज। इस पे आप शायद समाये, किस पे कितना दिन रहेगा, लिखा हुआ जो आना है 22, 25, 17। और ग्राफिकल में भी आ रहा है, जो बड़ा ग्राफ है सुकून है, बहुत टाइम दे देगा। जो बहुत छोटा ग्राफ बार हो गया ना, उधर बलट होगा, भैया इतने कम दिन रहेगा, पैसा दे रहा है नहीं दे रहा। इसको अप्लाई करके देखते हैं अभी। सेकंड ये कलरिंग में बता रहा है, सेकंड कलरिंग कर दी है इसने, कि जो बहुत क्या बोलते हैं अलार्मिंग सिचुएशन है, उसको उसमें उल्टा कलर कर दिया है, यहाँ पे ब्लू कलर कर दिया है। और बाकी जो रेड जोन में वो आपकी 13 बड़ी वैल्यूज हैं, मतलब आपकी वैल्यूज के हिसाब से कलरिंग यहाँ पे हो रही है जो चारों। अब तुम चाहो रेड को अपने लिए अलार्मिंग सिचुएशन भी बना सकते हो, और रेड को जो लोग चाहते हैं उनके लिए फेवरेट है, तो वो कूलिंग, जैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे कि कूलिंग इन्होंने इतना मसला नहीं रेड के लिए, मसला इन्होंने लाइट कलर्स को दिया हुआ है। ये दूसरी इलस्ट्रेशन। और तीसरी इलस्ट्रेशन आपके नाम है, पिक्चर नहीं लगा सकते हो अपने बैलेंस के साथ कि किसको कितने पैसे कितने दिन रह गए, आप क्वार्टर की शक्ल में आ रहे हैं। पूरा क्वार्टर का मतलब है बहुत है, आधा क्वार्टर बिल्कुल जीरो हो गया है। तो ये बातें आपको अपने आप से, मतलब थोड़ा सा ग्राफिक चीज़ों को देखोगे ना, इस्तेमाल करोगे, समझ में आ जाएगा किसका मतलब क्या है, अपने हिसाब से तुम लगा लोगे। जैसे कि ये देखो, तो ये इससे बड़ा अच्छा मालूमात तुम हो जाएगा, नेटवर्क कितना आ रहा है। अक्सर मोबाइल में होता है ना, फुल का मतलब पूरा नेटवर्क आ रहा है, नहीं आ रहा नेटवर्क, ये क्या मजाक है। इसको अप्लाई करते हैं एक्सेल में। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट लिखी है आउटस्टैंडिंग, कुछ बहुत बड़ी नेगेटिव है, 98 तक जा रही है, कोई पॉजिटिव है,
और मैक्सिमम पॉजिटिव 87 है। इसके दरमियान मैं ग्राफिंग करना चाह रहा हूँ। मैं आउटस्टैंडिंग को मैंने क्लिक किया, ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है। उसके बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब इधर देखो ये चार चीज़ें दिखना है, हाईलाइट ये चीज़ें दिखनी है। जैसे मैं इसको दबाऊंगा उस हिसाब से तुम देख रहे हो जो चीज़ रेड आ रही है ना, मतलब बहुत खतरनाक बात है। वो मेरा उधार याद पड़ा, नेगेटिव में बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो ये बाकी चीज़ें नेगेटिव हैं, पॉजिटिव में थोड़ी बहुत हैं, ज़्यादा नहीं है। उसके कलर स्केल पे आ गया मैं। अब इधर मैंने क्या नाम है, रेड का मतलब अगेन अलार्मिंग सिचुएशन है, और ये येलो नॉर्मल है, ग्रीन मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे ब्लू का मतलब है। और सब ठीक, कलर तो तुम्हारे अपने अंडरस्टैंडिंग है, ये तो मैं कलर से डेवलप कर ली, तो जिस तरह तुम चाह रहे हो कलर। और फिर ये बता भी रहा वाइट रेड कलर वगैरह। फिर आइकन्स में आ गए। अच्छा, अब आइकन्स को मैं कैसे दिखाऊँ तुम्हें, ये लो अगेन दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन पर आए, तो ऐसे ही आइकन बने हुए आते हैं। अच्छा सेट तो कर लूँ, कर लिया सेट। अब कंडीशनल में वापस आए आइकन, अभी आइकन बने हुए आ रहे हैं। मतलब जिस आइकन को तुम समझ जाओगे बिल्कुल एकदम वाइट है मतलब बहुत खतरनाक बात है, एकदम ब्लैक है गुड है, ऐसे ही है। आ जाओ, एकदम भरा हुआ है 65 87 जबरदस्त, एकदम -98 एकदम खतरनाक बात है। ये चीज़ यहाँ से होशियार हो जाना। आई डोप पहले आसान था। अच्छा एक सेट भी कर लेते हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं तो ये ठीक है। अब वापस चलते हैं अगला सब टॉपिक क्या हमारा, अगला सब टॉपिक हमारा ये है कस्टमाइज कंडीशनल फॉर्मेटिंग टेक्स्ट नंबर और डेट टाइम वैल्यूज। ये इसमें मतलब ये तुम अपनी तरफ से कंडीशन लगाना चाह रहे हो कि यार मुझे स्पेसिफिक चीज़ खाली दिखाओ, बाकी नहीं दिखाओ। मतलब तुम्हारे लाखों कस्टमर, जो 5-6 जो कस्टमर तुम्हें ज़्यादा कमा के देने हैं वो दिखाओ, या 5-6 कस्टमर तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं वो दिखाओ। बाकी चीज़ों से मुझे नहीं देखना। उसके लिए ये स्टेप है। वो अगेन होम पे जाना है, होम से स्टाइल है कंडीशनल, फिर हाईलाइट टूल कर लेंगे और बताता हूँ किस तरह करते हैं इसको। अच्छा फॉर एग्जाम्पल इसने दिया हुआ अभी यहाँ पे, अभी एक एग्जाम्पल दी हुई है इसने। यहाँ पे इसने बहुत सारे नंबर दिए हैं, अब सबको हाईलाइट कर देंगे थोड़ा गिफ्ट हो जाएगा। अब तुम चाह रहे हो बैलेंस जो है ना और डेज के हवाले से कि कितने डेज के हवाले से मुझे दिखाओ कि कितने दिन किसको रह गए हैं फॉर एग्जाम्पल। अब तुमने पहले हाईलाइट किया वही डाटा जो तुम्हारा एक्टिव सेल एरियाज हैं, उसके बाद तुम अगेन उधर कंडीशनल पे गए, वहाँ पे हाईलाइट पे गए, हाईलाइट सेट रूल्स। अब तुम अपना लॉजिक टेक्स्ट लगाओगे। अब यहाँ इसने क्या लगाया, कलर क्या सेट, अच्छा पैरामीटर सेट किया है 30 कि 30 से जो ग्रेटर वैल्यू है, जो 30 से ग्रेटर वैल्यू है वो मुझे दिखाओ, उसके अलावा मुझे मालूमात नहीं चाहिए। उसके बाद कलर जो तुम कलर चाह रहे हो उसने सेट कर लिया, इसने सेट किया लाइट रेड, फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट वगैरह वगैरह। और फिर ओके करने के बाद अब देखो 3 39 41 और 46 ये वैल्यू जो यहाँ नजर मुझे नहीं आ रही थी, अगर मैं गौर से देखूं तो एक 39, अच्छा 39 है, पता नहीं 41 है, और एक और शायद था 46। इतना मैं ढूंढना पड़ रहा है, वो मुझे कंप्यूटर ने नीचे करके दे दिया एकदम इजी है वे में। ये कर दिया, इसको अप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं वापस चलते हैं एक्सेल पे। ये आगे डेटा ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं कंडीशन, अच्छा मैं 98 65 मैं चाह रहा हूँ 60 से ऊपर का मुझे दिखाए, तो मैंने कंडीशनल पे गया, हाईलाइट सेलेक्ट रूल्स पे दिखाया और ग्रेटर देन का डाल दिया, लेस देन डाल सकता हूँ, बिटवीन डाल सकता हूँ, तुम जो तुम्हें शूट कर रहे हैं उस हवाले। मैंने फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर जिस तरह कॉपी में डाला है, अब कितना चाह रहा है ग्रेटर है, मैंने लिख रहा हूँ 60 के दिखाऊँ मुझे बस ओटा 60 ओके कर दिया मैंने। अच्छा अब 60 से देखो जो ऊपर गया ना वो हाईलाइट कर रहा है भाई, जो पहले के दिखे ना, हाँ ये पहले से मैंने इसे अप्लाई किया हुआ था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। वापस आ जाओ, ये डाटा आ गया। अब मैं दोबारा कंडीशनल पे गया, सेट रूल ग्रेटर देन 30 या 60 कर लो, 60 ओके। अब देखो जो 60 से ऊपर की वैल्यू खाली मुझे वो दिख रही है, बाकी गिरे पहले से नहीं बिल्ड इन थी, वाइट होती वाइट रहती, 3 वैल्यू मुझे दिख रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। अब अगला टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा कस्टमाइज कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप और बॉटम रैंक वैल्यू। अब इसमें आप रैंकिंग वैल्यू चाह रहे हो कि रैंकिंग किस तरह हो। ये लास्ट टाइम तो हमने बोला था कि यार
ये लिमिट है ऊपर इसके नीचे के जो भी हम सेट कर रहे हैं लिमिट उसके हिसाब से बताओ। अब इसमें थोड़ा सा लिंकिंग है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं शुरू के 5 नाम बताओ मुझे कहाँ पे खड़े हुए मेरे कस्टमर्स, ये शुरू के 5 आखिर के 5 बताओ। ज़रा सा फर्क समझने की कोशिश करूँ। मैंने लिमिट सेट की हुई थी कि यार मैं 40 रुपये से ऊपर मुझे कौन कमा के दे रहा है, वो लास्ट टाइम में मैंने किया, और इसमें मैं कर रहा हूँ कि 5 मैंने वैल्यूज डाल दी हैं कि ये इतना कौन करके दे रहा है मुझे, ये करके बताओ। इसमें हम करेंगे यहाँ पे आ जाओ वापस, टॉप और बॉटम रैंक वैल्यूज पता चल जाएंगी। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि टॉप 5 जो है, टॉप 5 जो मैं हुक्म दे रहे थे शुरू के 5 का हमें बताओ, वो एक्सेल क्या कहते हैं, वो एक्सेल के पास नहीं है कि एक्सेल के बिल्ट इन में नहीं है, हम इसको ऑर्डर दे रहे हैं, हम इसको कस्टमाइज कर रहे हैं। तो एक्सेल नहीं है, उस हिसाब से चेंज करता रहेगा जहाँ उसको मुनासिब जो लगेगा। और जिस तरह वैल्यूज ऊपर नीचे जाएंगी तो वो एक्सेल हाईलाइटर है ना, चेंज होता रहेगा, जैसा ग्राफिकली नीचे दिखा रहा है। डेटा अगेन हमने वो पकड़ लिया, एजिंग डेज पकड़ लिया, किसको कितने दिन रह गए। इस दफ़ा हमने जो पहले से कंडीशन सेट थे उस पर नहीं गए हम, अब हम गए मोर रूल्स पे, ताकि हम अपना जो स्टैंडर्ड सेट कर सकें। और फिर उसी पे ये आ गया हमारा रूल। अब फॉर्मेट क्या डाल रहा हूँ मैं, खुद यहाँ पे डाल रहे हैं, टाइप कर रहे हैं यहाँ पे कि टॉप के 5 बोल रहे हैं, बिलो के कहाँ के टॉप 5, ठीक है। तो टॉप के बता देगा 5, अच्छा परसेंटेज में नहीं बोला इसने, फिर ओके। और फिर फॉर्मेट क्या चाहो जो दिखे तुम्हें, किस रंग में दिखे, रेड कलर में दिखे, देन ओके। जो टॉप 5 है 1 2 3 4 5 5 चीज़ें तुम्हें दिख रही है ट्रेड रिसीवेबल की, इस तरह सिंपल सी बात। इसको अप्लाई करके चेक करते हैं। हमने डेटा ले लिया फॉर एग्जाम्पल, अब इस पर हम करते हैं टॉप 5 या टॉप 3 जो तुम चाह रहे हो वो मुझे बताओ। अब वो किस तरह बताएंगे, उसके लिए हमें क्या करना है। अब इसको मैंने जो अमाउंट जो लाया हूँ मैं, ये नहीं अमाउंट 8760, अब मैं टॉप 3 के नंबर चाह रहा हूँ कि टॉप 3 के नंबर कौन से हैं, या लास्ट 3 की, चलो बॉटम टॉप की इसने एग्जाम्पल दिया, हम लास्ट 3 के ले लेते हैं। लास्ट 3 के नंबर कौन था, मैं जाऊँगा, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैं गया मैनेज रूल। मैनेज रूल में न्यू रूल पे गया। अब न्यू रूल पे मैं क्या चाह रहा हूँ, ओनली टॉप और बॉटम, ठीक है। टॉप आया, टॉप से मैं बॉटम चाहिए मुझे। बॉटम में कितने नंबर चाहिए मुझे कोई से भी 3 नंबर बता दो बॉटम के, ये आ गया। अब अच्छा, उसके बाद ओके, देन अच्छा, चूंकि से पहले फॉर्मेट दबाया मैंने। अच्छा, अब वो मुझे रंग भरना है ना, पता चले, तो मैंने एग्जाम्पल चूज कर लिया, मुझे बताना लास्ट 3 के रेड से बता दो, रेड कलर, मैंने ओके किया रेड। अब जो मेरे लास्ट 3 है ओके, मेरे रेड आएंगे, ओके। ये आखिर के 3 आ गए, जो भी लास्ट 3 थे। एक्सेल ने खुद कैलकुलेट किया, लास्ट 3 नंबर निकाल दिया, बहुत ईजी था। इसको ये हो गया। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, कस्टमाइज कंडीशन फॉर्मेटिंग वैल्यू अबव और बिलो एवरेज। इसमें तुम्हारी डाटा जो तुम्हें गिवन है, जो अमाउंट गिवन है, उसका एक ऑटोमेटिक एवरेज निकाल लेगा, सेंटर पॉइंट क्या है सबका। अब उसके ऊपर या उसके नीचे तुम चाह रहे हो मालूम करना कौन उसके ऊपर है कौन उसके नीचे है, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बड़ा अच्छा आइडिया है इसको इस्तेमाल, सारी चीज़ें वहीं पर हैं। होम पे स्टाइल कंडीशन फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम रूल, उसमें अबव एवरेज चाह रहे हो बिलो एवरेज, तुम्हारी चॉइस अपनी है। उसको चॉइस करते हुए फिर एग्जाम्पल इसने दी कि इसने डाटा सेलेक्ट कर लिया नंबर होगा। अब अगेन उस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम पे या उस पर बिलो एवरेज, इसने अबव नहीं चुना, इसने बिलो चुन लिया। अब इसमें एवरेज है क्या वो भी मुझे नहीं पता, मगर ये एक्सेल निकाल देगा, ये काम एक्सेल का है। अच्छा, उसको भरना किस रंग से, उसमें फॉर्मेट डाल दिया कि ग्रीन टेक्स्ट और ग्रीन फिल भरा वो। अगेन अब ये डाटा आ गया, ग्रीन कलर में पता नहीं चल रहा होगा, मगर ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, और फिर तो दिख ही रहा है ग्रीन कलर से। इसको भी चेक करते हैं कैसे करते हैं। ये आ गया, जिसको पहले बैठा दूंगा। जैसे ये अमाउंट ली मैंने, इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, मैं टॉप बॉटम पे गया, बिलो एवरेज। 3 बिलो हाईलाइट कर लिया। आप किस तरह चाह रहे हो, तुम्हारी मर्जी। तुम जो मैं ग्रीन चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब ग्रीन में आ गया वो, या कुछ और भी चाह रहे हो, तुम रेड बॉर्डर चाह रहे हो, रेड बॉर्डर में आ गया। मगर रेड बॉर्डर तक क्लियर नहीं हो रहा, तो हम येलो कर लेते हैं, येलो हो गया, ओके कर दो, ओके, सिंपल। तो ये चीज़ें इस तरह आप कर लोगे। अब अगला टॉपिक जो हमारा है, ये भी बहुत आसान था। अब अगला टॉपिक है कस्टमाइज कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज। बड़ी बड़ी प्यारी चीज़ें हैं। इसमें क्या करना होता है, इसमें
बहुत बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, बार बार कस्टमर को कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? तुम डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करोगे तो वो तुम्हें एक्सेल बता देगा, बस ऐसे इस दिन में इस तारीख को इतना इतना, अगले महीने इतना इतना लिया। या फिर यूनिक का अप्लाई कर सकते हैं कि बहुत जगह यार मिलते जुलते नाम बहुत सारे आ रहे हैं, तुमको यूनिक देखने जा रहे हो कोई नया नया कस्टमर कौन आया है, बाकी रेगुलर कस्टमर तो माशाल्लाह ये आ रहे हैं। यूनिक करोगे तो यूनिक जो अलग से कस्टमर आ रहा होगा ना, वो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये तुम्हारा कस्टमर अलग से आया था। इसको अप्लाई करने का तरीका बहुत क्लोज है, अब ब्लू तक तो हम पहुँच ही गए थे। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल इतने डाटा हाईलाइट किया, अब डाटा हाईलाइट किया बाद वहीं पर हाईलाइट सेल रूल्स पे गया, अब वहाँ पे उसको डुप्लीकेट वैल्यू पे सिंपल क्लिक करना है और आगे आप खुद देख लो। पूछ रहे हो आपसे डुप्लीकेट चाह रहे हो यूनिक चाह रहे हो, अपने को डुप्लीकेट चाहिए मुझे, और कलर किस में चाहिए? रेड में चाहिए। तो चौतानी भाई आपके ये नंबर 6 पे और नंबर 14 पे, ये 2 दफ़ा आपके पास चीज़ आके लेके गए। अब इसको अप्लाई करते हैं एक्सेल में, यहाँ पे ये क्लास वाला सेक्शन अप्लाई करता हूँ मैं। ये देखो 2 नंबर मेरा कांस्टेंट, 2 नंबर शायद 2 दफ़ा तुम्हें दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? अब इसको ये किस तरह ढूंढता है, इसमें चेक करते हैं। अच्छा, अब मैं ये कंडीशन फॉर्मेटिंग में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या, पहले सेलेक्ट तो कर लूँ, डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग का अगेन टॉप बॉटम रूल पे गया, मोर रूल्स पे गया। अब मोर पे 5-6 ये दिख रहा है डुप्लीकेट, फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज, इस पे गया। जब डुप्लीकेट बोले यूनिक, जब मैंने डुप्लीकेट पे क्लिक कर दिया। अच्छा, फॉर्मेट रंग किस रंग से भरना चाह रहे हैं सर आप? हम भरना चाह रहे हैं, हुक्म दिया जाए पर्पल से, पर्पल चाह रहे हैं, पर्पल भी ओके किया। और देन जैसे ही ओके करूँगा 2 देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आपको नज़र आ गया अलग अलग से, तो सिंपल था। अच्छा ठीक है, वापस चलते हैं, क्या रह गया हमारा? अच्छा, अगर मैं यूनिक पे करता तो रिमेनिंग चीज़ें कलरफुल हो जाती, बाकी ये एज इट इज रहता। लास्ट थिंग, कस्टमाइज कंडीशन फॉर्मेटिंग यूजिंग फॉर्मूला। सो लास्ट टॉपिक में हम अब समझेंगे कि इधर होता ये, हमने एक वर्कशीट में बहुत सारे रूल अप्लाई कर लिए हैं, अब मैं उनमें उनको मैं एडिट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये हेल्प करेगा। मैं सबको बोलूँगा बहुत हो गया, डिलीट करो, सबको गायब करो, तो मुझे ये हेल्प करेगा। डिलीट करने के बाद डिलीट कर देगा, एडिटिंग कर देगा, तो वो हेल्प हमारी करता कौन है? वो हमारी हेल्प करता कौन है? वो हमारी हेल्प करता है रूल मैनेजर। सिंपल कौन है? रूल मैनेजर। ये रहा रूल मैनेजर, ये वहीं पर होता है। होम पे जाओगे, स्टाइल पे जाओगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल, वहाँ पे इस वर्कशीट पे चाह रहे हो या जहाँ जहाँ तुम कोई लिमिटेड अपना एरिया तुम सेल्स चाह रहे हो, जो तुम चाह रहे हो, क्लियर रूल दबाओगे तो ये लिखा हुआ आएगा। फिर यहाँ पर आए मैनेज रूल, नए रूल लाना चाहते हो तुम नए रूल ला सकते हो, क्लियर चेक करना नया ला सकते हो, क्लियर करना चाह रहे हो क्लियर कर सकते हो, या फिर मैनेज करना चाह रहे हो मैनेज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अच्छा, ये कर लिया तुमने, यूज मैनेज, ओके। अब आगे चलते हैं। इस वर्कशीट के लिए चाह रहे हो शीट 1 के लिए, करंट जिस पे काम कर रहे हो उस पर चाह रहे हो 1 कोई स्पेसिफिक शीट तुम्हारी है, तुम्हारा कस्टम फॉर्मेट जो जिस पे तुम चाह रहे हो कि रूल एडिट या डिलीट हो, उसको तुम सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से, और फिर डिलीट रूल, न्यू रूल का ऑप्शन है, डिलीट एडिट का और डिलीट का, तीनों में जो चाह रहे हो तुम कर लो। सिंपल अप्लाई, ये रूल नजर आ, ये रूल अप्लाई हुए किए हुए थे इसने, सिंपल एज इट। इसको अप्लाई करते हैं इसमें। इसमें क्या किया मैं, अब मैं यहाँ पर आया, मैं कंडीशनल में आया, अब मैनेज रूल्स, या सिंपल मैं नया रूल लाना अगर डायरेक्ट न्यू रूल, सबको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ डिलीट, या मैनेज करना चाह रहा हूँ कौन कौन से रूल्स हैं। अच्छा, करंट शीट पे चाह रहा हूँ, मैंने बोला हाँ करंट शीट पे चाह रहा हूँ, इस पर क्या रूल्स हैं मेरे, तो करंट और फिर दिस वर्कशीट, इतना रूल मैं अप्लाई कर चुका हूँ तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। अब मैं इनको डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, मैंने ये दबा दिया, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने कहा डिलीट कर दो। एडिट करना चाह रहा हूँ किसी को, मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब मेरी मर्जी। ओके कर दिया, चीज़ें काफ़ी चीज़ें गायब हो गई, तो मैं शायद नज़र आ रही हूँ, कंपेयर कर लेना तो प्रीव्यू करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सेक्शन भी कंप्लीट कर दिया। हमें क्या क्या पढ़ना था, हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बिल्ट इन कंडीशनल फॉर्मेट पढ़ लिए थे हमने, टैक्स नंबर, डेट, टाइम, बॉटम, रैंक, वैल्यू अबव, यूनिक, यूजिंग फॉर्मूला। आई डू होप समझ में आया होगा। टाइम सब 4 मिनट ऊपर हो गए हैं, ये रिवाइज करो। टिल दैट टाइम में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।